पूर्व का जल बॉडी है, इसका संधारण सिंधिया राज परिवार ने किया है और ये इलाका पिछड़ा हुआ था। थोड़ा सा देसी में मैं चाहूंगा दोनों महान व्यक्तित्व से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय महाराज साहब से कि सेवक की विनती को सुनेंगे कि पिछड़े जेसी मिल का एक इलाका था, उस समय यहाँ पे बड़ा हर वक्त दिवाली बनती थी, जो सिंधिया राजवंश के स्टेट के समय स्थापित की गई थी। उसके उजड़ने के बाद ये विधानसभा, ये ग्वालियर अंचल थोड़ा सा पिछड़ गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से चाहता हूँ, माननीय महाराज साहब से चाहता हूँ कि एक तो यहाँ पे ये मध्य प्रदेश शासन ने आपने ही विशेष निधि से पैसा दिया है, उससे इसका काम हो रहा है। अब मैं ये चाहता हूं कि यहाँ पे एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लग जाए, यहाँ पे भी नौकायान हो, यहाँ पर भी ये इलाका स्मार्ट सिटी के साथ विकसित होना चाहिए, जिससे यहाँ के लोग भी अपना शाम को चौपाटी पे चाट खा सके और यहाँ पे आनंद ले सके, यहाँ के नौजवानों के बच्चे भी नौकायान कर सके। मैं चाहूंगा मुख्यमंत्री जी से और महाराज साहब से कि अगली वर्ष गर्मियों में आप यहाँ पधार करके नौकायान का लाभ लें। ऐसे इसको विकसित करने के लिए मैं इतना ही अनुरोध करूंगा। बहुत व्यस्त आपके पास समय है और ये चाहूंगा कि देसी मिल के जो जगह पड़ी है और देसी मिल के जो मजदूर हैं, उनका हक भी आपके कुशल नेतृत्व में दोनों महान शक्तियां बैठे हुए मिलेगा। मैं पुनः आप सबका को प्रणाम करते हुए मंच मैं का आभार करता हूं। मैं बहुत साथियों के नाम नहीं ले पाया हूं, उनका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय ग्वालियर में जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन की एक गौरवशाली परंपरा रही है। सागर ताल के जीर्णोद्धार के साथ ही हम पृथ्वी ताल, मेहराब तलैया, शारदा विहार बावड़ी, नवग्रह कॉलोनी बावड़ी और मुरार नदी के जीर्णोद्धार को भी प्रयास कर रहे हैं। यह इसके अतिरिक्त तमाम सारे जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब मैं अनुरोध करता हूं माननीय सांसद श्री भैरव सिंह जी कुशवाहा कृपया उद्बोधित करें। भारत माता की, भारत माता की। आज गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम में मंचासीन, इनके वजह से आज मध्य प्रदेश को विकास के मामले में जिस तरह से ऊंचाइयां मिली हैं, ऐसे हमारे मध्य प्रदेश के जननायक, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री परम आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का आप दोनों हाथ उठाकर उनका कर्तव्य ध्वनि के साथ स्वागत कीजिए। वंदन, अभिनंदन। मंच पर विराजमान हमारे भारत सरकार के दूरसंचार मंत्री परम आदरणीय श्रीमंत ज्योतिराज सिंधिया जी, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। आप दोनों हाथ उठाकर उनका भी स्वागत कीजिए। और हमारे मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय भाई प्रद्युमन सिंह तोमर जी, हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय नारायण सिंह कुशवाहा जी, आदरणीय हमारे कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय अभय चौधरी साहब और सम्मानी मंच और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे ग्वालियर के मेरे बुजुर्गवार एवं साथी माताएं बहनें, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। और इस अवसर पर मैं आप सबको ये भी कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी लगातार प्रदेश में नए नित नवाचार करने के लिए अग्रणी है और जिस तरह से आज समाज को, प्रदेश को जो आवश्यकता है उसके तहत आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जल गंगा संवर्धन अभियान जो अपने हाथ में लिया है,
वो जन जन का अभियान बन चुका है। मुझे कहते हुए जो प्रसन्नता है, आज जिस सागर ताल में आकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद श्रमदान किया है, और इस अवसर पर मैं यही कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के साथ साथ ग्वालियर के हम सब लोग बड़े भाग्यशाली है कि मुख्यमंत्री जी आए हैं तो हमेशा सौगातें लेके आते हैं। आज ग्वालियर को मुख्यमंत्री जी ने कई अनंत सौगातें देने का काम किया है। आज 189 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्य अतिथि में संपन्न होने जा रहा है। और साथ ही आज जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी ने पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा जो मध्य प्रदेश के अंदर शुभारंभ किए, और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि 8 जिलों में जो सेवा शुरू हुई है, इसमें ग्वालियर को भी मुख्यमंत्री जी ने जोड़ने का काम किया है। आगे चलकर पर्यटन के रूप में एक ग्वालियर मध्य प्रदेश नहीं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हमें दिखेगा, और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री जी की हम पर हमेशा कृपा रही है, ग्वालियर पर आशीर्वाद रहा है, और जिस तरह से उनका ग्वालियर के प्रति लगाव है, निश्चित रूप से ग्वालियर हमारा आगे चलकर और विकसित ग्वालियर बनेगा। इसी आशा विश्वास के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का ग्वालियर की जनता की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदय। आज के क्षण बेहद ऐतिहासिक और विस्मरणीय है जब स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच हैं, और इसी क्रम में उद्बोधन के लिए मैं अनुरोध कर रहा हूं माननीय श्री नारायण सिंह जी कुशवाहा, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री मध्य प्रदेश शासन माननीय। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत आज इस कार्यक्रम में हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री परम सम्मानित श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री परम सम्मानित प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, ग्वालियर जिले के अध्यक्ष आदरणीय अभय चौधरी जी, मंच पर ही विराजमान हमारे पूजनीय संतगण, नगर निगम के सभापति आदरणीय मनोज तोमर जी, ग्रामीण के जिला अध्यक्ष सम्मानित श्री कौशल शर्मा जी, माननीय मुन्नालाल गोयल जी, माननीय सम्मानीय मंच और यहाँ उपस्थित काफी देर से आप लोग इंतजार कर रहे, मैं सभी को इसके लिए धन्यवाद देता हूं। ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो 5 जून से प्रारंभ हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षा योजना के तहत इसका शुभारंभ हुआ, और ग्वालियर शहर के भी विभिन्न तालाब और बावड़ियों पे काम लगातार चल रहा है, और ये क्योंकि जल ही जीवन है, जल आवश्यक है, और कल से क्योंकि कल गंगा दशहरा है, कल से वृक्षारोपण का भी शुरुआत इस प्रदेश में हो रही है। तो मेरा ये अनुरोध है कि सभी कामों में जन सहयोग से, मैं ऐसा मानता हूं कि सभी जगह जन सहयोग से काम चल रहा है। जैसा अभी सागर ताल में देखा,
ऐसा अन्य शहर के सभी स्थानों पर जन सहयोग काफी 800 हाथ बड़े खुशी के साथ में लोग कर रहे हैं। और ये काम जन सहयोग के द्वारा, क्योंकि क्या है कि पेड़ भी जन सहयोग से लग रहे हैं और पेड़ जब जन सहयोग से लगेंगे तो उसका पालन पोषण भी जन सहयोग से हो, तो उसका संवर्धन जब होगा तो पेड़ भी बड़ा होगा। माननीय प्रद्युम्न सिंह जी ने वास्तव में जो समस्या इस विधानसभा के क्षेत्र की बताई है बड़े महत्वपूर्ण है। और ग्वालियर के पूरे विकास में, अब ग्वालियर में जैसी मिल था तो पूरे ग्वालियर जिले का नाम था, पर जो भी चीजें हैं उनका निराकरण माननीय मुख्यमंत्री जी भी चिंतित है कि अति शीघ्र उनका निराकरण करेंगे। अंबिका क्षेत्र विकास के मामले में ये विधानसभा काफी समय से माननीय मुख्यमंत्री जी पिछड़ी हुई है। कई दशक से शासन प्रशासन की नजर भी शहर के बाड़े से इधर को होती है, दक्षिण की तरफ नहीं जाती। मैंने कलेक्टर साहब से भी कल कहा है, मैं आपसे भी निवेदन कर रहा हूं कि मेरी विधानसभा पर भी विशेष नजर मुख्यमंत्री जी आपका आशीर्वाद मिले, श्रीमंत महाराज साहब का मिले, ऐसा मेरा अनुरोध है। क्योंकि अब विधानसभा सत्र ये सभी आगे शुरुआत इसकी होने वाली है। आज ये सभी लोगों को, पधारे हुए अतिथियों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आज का यह क्षण ग्वालियर के लिए बेहद ऐतिहासिक इसलिए भी है कि तमाम सारे विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। लगभग 135 करोड़ रुपए की लागत के भूमि पूजन और लगभग 43 करोड़ रुपए की लागत के लोकार्पण आज मुख्यमंत्री जी ग्वालियर को सौंपने वाले हैं। ये बेहद अविस्मरणीय क्षण है, बेहद ऐतिहासिक क्षण है। एक बार पुनः हम अपने मुख्यमंत्री जी का, अपने केंद्रीय मंत्री जी का तालियों से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और ग्वालियर की एक परंपरा है जल स्रोतों के संरक्षण की परंपरा। आज उसी पर यदि बात करें तो सिंधिया परिवार ने तमाम सारे जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में विगत कई सदियों से निरंतर कार्य किए हैं। आज तमाम सारे जल स्रोतों को ग्वालियर में हम देख पा रहे हैं तो उसी परिवार की परंपरा की देन है। और आज हम सबका सौभाग्य है कि भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, दूरसंचार एवं पूर्वोत्तर राज्य विकास केंद्रीय मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य जी सिंधिया हमारे बीच हैं, जिनके हृदय में ग्वालियर के विकास का स्वप्न बसता है। और ऐसे व्यक्तित्व को मैं आपकी तालियों के गड़गड़ाहट के साथ उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। माननीय श्री ज्योतिरादित्य जी। मंच पे आसीन हमारे साथ हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनकी दिल का एक संबंध इस समूचे ग्वालियर अंचल के साथ सदैव रहा है, बचपन से रहा है, एक पारिवारिक संबंध रहा है। उज्जैन के भगवान महाकाल के आशीर्वाद के साथ आज ग्वालियर में आए हैं हम सबको मजबूती प्रदान करने के लिए। ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए तालियों की गड़गड़ाहट से हम लोग स्वागत करें। अरे ये ग्वालियर की ताली नहीं है, ग्वालियर की ताली सुनाओ। मंच पर आसीन मध्य प्रदेश कैबिनेट के हमारे सभी कैबिनेट मंत्रीगण, प्रद्युम्न सिंह जी, तुलसीराम सिलावट जी, नारायण सिंह जी, हमारे क्षेत्र के नवनिर्वाचित सांसद भारत सिंह कुशवाहा जी, हमारे मोहन सिंह राठौर जी, अभय चौधरी जी, मुन्नालाल गोयल जी,
जय सिंह कुशवाहा जी, महेंद्र यादव जी, मनोज तोमर जी, कौशल शर्मा जी, विनोद शर्मा जी, विनय जैन जी, राजीव भवैया जी, दीपक शर्मा जी, आशीष अग्रवाल जी, हमारे संत महात्मा संत कृपाल सिंह जी, ऋषिचंद जी महाराज, कमलचंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम, अशोक शर्मा जी, समस्त महानुभाव मंच पर और मेरे समस्त बैठी हुई समूची ग्वालियर की मेरी प्यारी जनता, नहीं मेरे तो परिवार यहां बैठा हुआ है मेरे भाई और बहनों। सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जी को जाना है तो हम सब संक्षिप्त में बोल रहे हैं। सर्वप्रथम मैं ग्वालियर की जनता को दिल के गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। जो रिकॉर्ड ग्वालियर ने कायम रखा है, भारतीय जनता पार्टी के परचम को ग्वालियर चंबल संभाग के चारों सीटों ने बहुमत से जिताकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत किया है। नतमस्तक होकर आपको मैं प्रणाम करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा जी के रूप में एक उत्कृष्ट सांसद को आपने संसद में भेजा है। और ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं कि भारत सिंह जी अकेले नहीं है। आपने जो आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दी है, भारत सिंह जी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर नहीं, उनके सामने खड़े होकर ग्वालियर की विकास और प्रगति सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी है मेरे भाई और बहनों। मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद हम सबके ऊपर है। मैं 2-3 बातें संक्षिप्त में रखना चाहता हूं। मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब आज जो जलवायु का परिवर्तन पूरे विश्व में हो रहा है, रिकॉर्ड तापमान पूरे विश्व में कायम हो रहा है, इस वातावरण में जल संवर्धन एक अहम भूमिका हमारे देश में निभा रही है। नमामि गंगे की शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने 2014 में किया था। हम अपने नदियों को मां के समान पूजते हैं। भारत में हमारी नदियां हमारी देव और देवती के रूप में हमारे समस्त विराजमान हैं। उनका रक्षा करना, उनकी सफाई करना, ये हम मानव जाति का दायित्व नहीं बनता, हमारा धर्म बनता है मेरे भाई और बहनों। और जो अलग प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जगाई थी नमामि गंगे की योजना के आधार पर, वही अलग मुख्यमंत्री जी ने जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत करके मध्य प्रदेश में विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को होता है। एक ऐसे संवेदनशील मुख्यमंत्री हमें मध्य प्रदेश में मिले हैं जिन्होंने इस हमारे जल गंगा संवर्धन योजना के आधार पर 4000 करोड़ रुपए की योजना पूरे मध्य प्रदेश की सभी नदियों की गहरीकरण और सफाईकरण की जन का अभियान की शुरुआत की है मेरे मध्य प्रदेश के अंदर। ऐसे मुख्यमंत्री को हम तहे दिल से बधाई और अपने तरफ से तालियों की गड़गड़ाहट से धन्यवाद अर्पित करें। और आज जब ग्वालियर में आए हैं तो स्वयं समूचे हमारे नेताओं को लेकर मुख्यमंत्री अपने आप स्वयं एक मंत्री, तंत्री, संतरी, प्रशासन को एक ही लाइन में खड़ा करके अपने आप श्रमदान किया है। ऐसे मुख्यमंत्री हमें मध्य प्रदेश में मिले हैं मेरे भाई और बहन। मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि स्टेट टाइम के समय में चाहे मालवा, उज्जैन हो, नीमच हो, मंदसौर हो, रतलाम हो, शाजापुर हो, राजगढ़ हो, मुरैना हो, श्योपुर हो, भिंड हो, ग्वालियर हो, अशोकनगर, दतिया, शिवपुरी हो, गुना हो,
माधव महाराज के समय में जो तालाब बने हुए थे, अबे जय सिंह जी भी मुझे अभी पूरी सूचना दे रहे थे मंच पर, अगर उन सारी तालाबों का हम लोग गहरीकरण करें, जल संवर्धन करें, तो पर्याप्त मात्रा में वर्षा ऋतु में पानी इकट्ठा होगा और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए में एक एक मनुष्य को पर्याप्त पानी पूर्ण रूप से उपलब्ध होगा। ये सागर ताल जहां आज मुख्यमंत्री जी आए हैं, माधव महाराज के समय में बनाया गया था, स्टेट टाइम में बनाया गया था, 5 बार इसका जीर्णोद्धार हुआ है और अगर आज 6वीं बार हो रहा है तो हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के आशीर्वाद और कर कमलों से ही हो रहा है। मेरे भाइयों और बहनों, आज इस मंच से मैं उन्हें धन्यवाद भी अर्पित करना चाहता हूं, क्योंकि जैसे भारत सिंह जी ने कहा, जब जब ग्वालियर आते हैं कभी भी मुख्यमंत्री खाली हाथ नहीं आते हैं। उनका प्रेम मुझसे है, हमारे मंचासीन एक एक व्यक्ति के साथ है, ग्वालियर की एक एक जनता के साथ है। तो आज के ही दिवस पर जहां हमारे 8 शहरों के साथ, धार्मिक और पर्यटन नगरियों के साथ वायु सेवा से मुख्यमंत्री ने हमें जोड़ा है, भोपाल से, उज्जैन से, इंदौर से, पूरे मध्य प्रदेश में 8 शहरों को जोड़ा है, वहीं एक दिवस में 210 करोड़ का श्रीमंत माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम का भी लोकार्पण किया है, वहीं मध्य प्रदेश की आईपीएल की लीग हमारे नौजवानों के लिए शुरुआत की है, वहीं श्रमदान सागर ताल में किया है, वहीं 180 करोड़ की योजनाएं, 12 करोड़ का गारमेंट पार्क, शिवाजी विश्वविद्यालय में 1000 सेंटर की सेल्फ स्टडी सेंटर, 4 करोड़ की अनुसूचित जाति के लिए 50 सीटर का छात्रावास, 12 करोड़ की डामरीकरण की योजनाएं, 52 करोड़ की 132 केवी का उपकेंद्र बिलौआ में, हमारे 10 करोड़ रुपए के सड़कों के ग्रामीण क्षेत्र के हमारे लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है, 45 करोड़ का कन्वेंशन सेंटर बनाया जा रहा है। आज अगर आए हैं तो भंडार लेके आए हैं ग्वालियर के लिए। मेरे भाइयों बहनों, मैं उन्हें धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं और एक ही निवेदन करना चाहता हूं, सदैव उनका आशीर्वाद ग्वालियर क्षेत्र पर रहा है। हमने उनसे निवेदन किया है, पदम सिंह जी ने, मैंने, जेसी मिल के क्षेत्र में औद्योगिकरण होनी चाहिए, मजदूरों को उनको पूरी राशि और प्लॉट मिलना चाहिए, और उन्होंने विश्वास हमें दिलाया है, जैसे उज्जैन में उन्होंने करवाया था वैसे ग्वालियर में भी करवाएंगे। ऐसे मुख्यमंत्री हमें मिलना आशीर्वाद के रूप में है। मेरे भाई और बहनों, ऐसे मुख्यमंत्री के तालियों से हम जयगाहट से धन्यवाद अर्पित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आज ग्वालियर के लिए अविस्मरणीय और ऐतिहासिक दिन है। तमाम सारे विकास कार्यों की सौगात आज ग्वालियर को मिल रही है आपके कर कमलों के माध्यम से। 135 करोड़ के भूमि पूजन, एक और एक सौगात मुख्यमंत्री देके जा रहा है। कहना तो पड़ेगा भाई, कोई आए हैं तो इतना लेके आए हैं। हमारा ग्वालियर का किला बहुत प्राचीन, दिन में कोहिनूर के हीरे की तरह चमकता है, रात में अंधेरे में छिप जाता था। 2021 में स्मार्ट सिटी योजना के तहत 7.5 किलोमीटर की सरकमफ्रेंस है ग्वालियर के किले की। सबसे बड़ा दुर्ग है पूरे भारतवर्ष में। ऐसा दुर्ग है जो अजय प्राप्त किया है सभी समस्त समय में, और जितने भी विदेशी आक्रमणकर्ता हैं उनकी ऐसी की तैसी इस ग्वालियर के दुर्ग ने करके दिखाया है। मेरे भाइयों ने, तो अगर दिन में ये कोहिनूर के लिए की तरह जगमगाता है तो रात में भी जगमगाना चाहिए कि नहीं? बोलो जगमगाना चाहिए कि नहीं? अभी तो केवल 1 किलोमीटर जगमगा रहा है। आज मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से इस कार्यक्रम के बाद
2.5 किलोमीटर और स्मार्ट सिटी के तहत हम बटन दबाएंगे और 2.5 किलोमीटर और जगमगाएगा। तालियां थोड़ी कम बजी? नहीं, मैं बताता हूं तालियां कम क्यों बजी। क्योंकि 1 किलोमीटर और 2.5 किलोमीटर लेके 3.5 ही बनते हैं। दुर्ग है 7.5 किलोमीटर का। चिंता मत करो, मैंने इंडिगो कंपनी से CSR लिया है 15 करोड़ रुपए का। 1 साल के अंदर बाकी 5 किलोमीटर भी पूरा दुर्ग ग्वालियर का चारों तरफ से हम जगमगाएंगे। ये संभव हो पाया है तो मोहन यादव जी के आशीर्वाद से, तालियों की गड़गड़ाहट से। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके नेतृत्व में ग्वालियर नित्य नवीन विकास के आयाम बढ़ रहा है और अब 135 करोड़ के भूमि पूजन और 43 करोड़ के लोकार्पण आज ग्वालियर को मिल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है, हम देख पा रहे हैं विभिन्न विकास कार्य और लोकार्पण कार्यक्रमों की सूची। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कृपया स्थान करने। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के रूप में इस मंच पर एक ऐसी शख्सियत विराजमान है जिनके हृदय में मध्य प्रदेश के विकास के नित्य नवीन स्वप्न पलते रहते हैं। ऐसी शख्सियत का ग्वालियर में होना हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। ग्वालियर का विकास आपके माध्यम से निरंतर इसी प्रकार होता रहे, ऐसी मनोकामना है माननीय मुख्यमंत्री जी। और आपके आशीर्वचन के लिए बहुत ही सम्मान और आदर के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करें। जलगंगा संवर्धन अभियान के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान अभी अभी जो अपनी भावभंगिमा से लेकर के मन के अंदर की अंतरतम आग के साथ ग्वालियर के रोम रोम से जुड़े हुए सिंधिया जी के लिए जोरदार तालियां बजाओ। मंच पर ही विराजमान हमारे मेरे मंत्रिमंडल के माननीय मंत्री श्रीमान प्रद्युम्न तोमर जी, जोरदार अभिनंदन तोमर जी का। श्रीमान नारायण कुशवाहा जी, आपका भी माननीय मंत्री नारायण कुशवाहा जी। एक और मंत्री में मध्य प्रदेश से साथ में लाया हूं इंदौर से, तुलसीराम सिलावड़ जी, जोरदार अभिनंदन तुलसीराम जी के लिए। भाजपा के जिलाध्यक्ष अजय चौधरी जी, कौशल शर्मा जी, दोनों जिलाध्यक्ष। इस अवसर पर हमारे अभी अभी भारत सिंह जी ने ग्वालियर में परचम लहराया। माननीय सांसद ग्वालियर भारत सिंह कुशवाहा जी, जोरदार तालियां कुशवाहा जी के लिए भी। मनोज तोमर जी, आशीष अग्रवाल जी, जय सिंह कुशवाहा जी, मुन्नालाल गोयल जी, विनोद शर्मा जी, राजू पवैया जी, दीपक जी, महेंद्र सिंह जी, कृपाल सिंह जी, सभी मित्रों के साथ पूरे मंच का अभिनंदन। एक बार जोरदार ताली बजा करके सभी के लिए। रहीम जी का बहुत अच्छा दोहा है, रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सूर, पानी गए न उबरे मोती मानस चूर। ये पानी की जो महिमा है 300-400 साल पहले रहीम जी ने भी गाई। और हमारे यहाँ की तो देश की परंपरा ऐसी है कि पानी की बात को समझते समझते बात अपने उनके कुलवंश की भले होगी भागीरथ जी से, लेकिन अपनी इच्छा शक्ति से इस पृथ्वी के मनुष्य नाम के प्राणी ने भगवान को मजबूर करके गंगा जी का अवतरण पृथ्वी पे करा लिया। यह हमारी सनातन संस्कृति का ऐतिहासिक बहुत बड़ा प्रमाण है। कोई कल्पना कर सकता कि स्वर्ग की नदी अपनी इस पृथ्वी पे अवतरित हो जाए, और अवतरित होने के लिए उनका वेग जो माना गया कि भगवान महाकाल ने अपने शीश पे धारण करके जल की महत्ता क्या यह सबको बताने का प्रयास किया। और हम जिस क्षेत्र में निवास करते हैं ये तो गंगा बेसिन है, यहां की कोई भी नदी कहीं से भी अपनी यात्रा प्रारंभ करेगी, अंततः
जैसे छिपरा जी उज्जैन से चलेगी, आगे जाकर चंबल में मिलेगी, चंबल जमुना जी में आएगी, जमुना जी से गंगा सागर। अब कहां हमारी गंगा जी उत्तर के उस विशाल एवरेस्ट की चोटी पर, वहां से प्रारंभ करती कैलाश से अपनी यात्रा, और कहां जाती है गंगा सागर। तो अर्थात जैसे ये शरीर की धमनियां अपने रक्त की प्रवाह से हमको जीवन प्रदान करती, ऐसे ये पवित्र नदियां हमको जीवन के माध्यम से पृथ्वी की जीवंतता का परिचय दिलाती है। पृथ्वी माता के लिए ये उसी प्रकार से काम करती है जैसे हमारे शरीर की धमनियां रक्त प्रवाह करती। और ये सभी जल रचनाएं हमारे शरीर के अंदर भी, जैसे इसके लिए वैदिक एक श्लोक है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा पिंड होता है वैसा ही ब्रह्मांड होता है। किसी को ब्रह्मांड समझना है तो केवल अपने शरीर के पिंड को समझ ले। अपने पिंड के अंदर अर्थात अपने शरीर के अंदर जल तत्व भी है, आकाश तत्व भी है, पृथ्वी तत्व भी है। पांचों तत्व का ये बना हुआ पुतला अपनी आभा कीर्ति जब तक आपके शरीर में जीवन है, ऐसे ही ये जीवंतता के साथ प्रकृति से तालमेल करता है। और यही कारण है कि हमारे शरीर के अंदर भी अमावस पूर्णिमा के दिन जब समुद्र भी अपनी सीमा छोड़ करके ज्वार भाटा लाता है, चंद्रमा नजदीक आता है, ऐसे ही शरीर के अंदर भी मानसिक चिकित्सालय में अधिकांश लोगों को जो फिट आते हैं, उनके दौरे आते हैं, वो अमावस और पूर्णिमा पे ही आते हैं, क्योंकि शरीर के अंदर का 70% जल तनाव मारता है। वो तनाव सिर पे आता है, मस्तिष्क में आता है। तो एक सामान्य रोगी होता है, एक मानसिक रोगी होता है, जिसका पूरा शरीर तो अच्छा है लेकिन वो मानसिक रूप से जो बीमार होता है, जिसको हल्की भाषा में हम पागलपन कहते हैं। जल की इतनी महत्ता है कि अलग अलग प्रकार से हर युग में इसके लिए गाया गया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमने पर्यावरण दिवस पे प्रारंभ किया, लेकिन जोरदार ताली बजाओ माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। हमने जब राज्य संचालन के सूत्र हाथ में लिए तो हमको लगा कि आदर्श क्या हो सकता है। तो हमको ध्यान में आया कि मोदी जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके गुजरात प्रदेश में सारी जल संरचनाओं का, पुरानी बावड़ी, तालाब, पोखर, नदी के घाट, सारे के सारे स्थान जिनसे जल रचनाएं जुड़ी हुई है, हमने भी अपने प्रदेश के अंदर 5 जून को बजाय कर्मकांड करने के 5 जून से लगा करके गंगा दशमी तक मैंने प्रारंभ में बताया गंगा जी का क्या महत्व है। कल गंगा दशमी है, बोलो गंगा मैया की। कल का दिन इतना पवित्र है और पूरे प्रदेश में, इसलिए हमने जल गंगा अभियान की शुरुआत की। और आज सागर ताल के बारे में बताया गया, 1000 साल का पुराना इतिहास। और माननीय महाराज साहब माधवराव साहब ने इसके लिए उनके पशु मेले की शुरुआत करी थी इसी तालाब के आसपास। और तालाब की जो रचना है, वो रचना भी 50,000 लोगों को बैठने की क्षमता इतनी। आज से 1905 की बात, कहां 1905, ये 2024 है, 115 साल पहले आज हमने स्टेडियम का भी लोकार्पण किया स्वर्गीय माधवराव जी के लिए। जोरदार तालियां बजाओ, इतने निर्माण कार्य थे। आज ये जो आंकड़े बता रहे थे, वो आंकड़े कोई 200 करोड़ के बताए आप, थोड़ी कंजूसी करो, इसको डबल करो। 388 करोड़ के लोकार्पण भूमि पूजन आज हो रहा है। 180 करोड़ का तो स्टेडियम ही है। जोरदार ताली बजाओ, हमारे अपने आज नई एक सौगात मिली है ग्वालियर के अंदर। और ये वर्तमान में बच्चों के खेलने के लिए क्रिकेट, ये आज का देश का गौरव बन चुका है। और क्रिकेट का स्टेडियम जो बताया कि एनपीसीए के माध्यम से एकमात्र राज्य है जहां 2 स्टेडियम है, इंदौर भी और ग्वालियर भी। ये केवल खेल का मैदान नहीं है, यह हमारे लिए गर्व और गौरव की निशानी है, ग्वालियर की गौरव की निशानी है। जैसे सागर तालाब अपनी अलग विरासत लेके चल रहा है। 31 साल पहले भगवान सिंह जी के समय इसका जीर्णोद्धार हुआ, मुझे बताया गया। और बाद में हमारे अपने, चाहे वो विसर्जन करने के नवरात्रि के भगवान के विग्रह होंगे या करबला के समय के ताजिए होंगे, अब एक बात जरूर ध्यान रखना, इसका जीर्णोद्धार कर रहे हैं
2 करोड़ से ऊपर की कुछ राशि भी हमारी सरकार ने मंजूर की है, जिससे ये आज के विकास काम के लिए इसमें गति मिलेगी। सागर तालाब के लिए जोरदार तालियां, लगभग 2.5 करोड़ रुपया हमने मंजूर किया है। और भारत सिंह जी, आपने कहा है कि तालाब अच्छा हो जाए तो बोटिंग क्लब की आपने बात कही। अरे बोटिंग क्लब तो आप ले लो और जो मांगोगे वो भी हम आपके लिए देंगे। ग्वालियर के लिए कोई कोर कसर बाकी रहने वाली नहीं। अरे विकास के मामले में हमारे लिए सारे राज्य में ग्वालियर का विशेष महत्व है। ये वो पुरानी विरासत है जिसने अपने देश के अंदर ग्वालियर अंचल ने सीमाओं के ऊपर फूटते बम के फटाके और दुश्मन की गोलियों के आगे किसी ने आंख मिला करके दू पे दू लड़ने की हिम्मत दिखाई है तो हमारे चंबल अंचल बहादुर शेरों ने दिखाई है। मुझे इस बात का गर्व है। और 1 साल में हजारों साल जब जब भी मौका आया हमारे यहाँ के सूरवीर कभी कमजोर नहीं पड़े। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ग्वालियर ही वो धरती थी जहां नरेंद्र मोदी जी के एक इशारे पर यहां से उड़ने वाले जहाजों ने पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश के अंदर घुस करके उसकी बैंड बजाने का काम किया था। मुझे उस बात का एहसास है, मुझे इस बात का भी एहसास है आने वाले समय में अभी बहुत सारे विकास के काम आपके बीच में आ रहा है। एक के बाद एक आपने जल से जुड़ी कुछ कठिनाई बताई है, आप चिंता मत करना। पार्वती काली सिंह चंबल योजना के माध्यम से न केवल ग्वालियर बल्कि यहां से लगा के गुना का पिछला हिस्सा राजगढ़ से लेकर आगर तक का 35,000 करोड़ की लागत से इस काम का बहुत जल्दी भूमि पूजन करने वाले हैं, ताकि क्षेत्र के अंदर न केवल पीने की पानी की समस्या बल्कि खेती के साथ उद्योग धंधों का भी रास्ता खुलेगा। एक और बड़ी योजना, ये जो हमारा बुंदेलखंड का इलाका है भिंड से लगा करके ऊपर वाला, इसमें 43,000 करोड़ की केन बेल वाली की योजना के भी 12,000 और 6,000 के टेंडर हमने कर दिए। मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। 45,000 करोड़ रुपया हमको मिला। लगातार विकास के मामले में जितने प्रकार से आप सोचोगे उससे ज्यादा मोदी जी के माध्यम से डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। लेकिन आज तो देख के आनंद आ गया। थोड़ा विलंब से आया तो क्षमा चाहता हूं, क्योंकि उज्जैन में भी लगातार कार्यक्रम थे। इंदौर से फिर आपके बीच आया और कुछ कार्यक्रम छोड़ के आया हूं। लेकिन जिस प्रकार से आपने इतनी टेम्परेचर में भी संत वृंद भी है, एनसीसी के जवान भी दिखाई दे रहे हैं, समाज के विभिन्न वर्ग के लोग दिखाई दे रहे हैं। ऐसे जन अभियान के पूरे आयोजन के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और विलंब से आने की क्षमा भी मांगता हूं। मैं उम्मीद करता हूं प्रशासन के लिए आपके माध्यम से ये कल का दिन भले हमारा अभियान का पूरा होगा, लेकिन ये काम जब तक पूरा नहीं हो तब तक काम चलना चाहिए। मैं ये आपके इस मंच से ही कहने जा रहा हूं। इसके माध्यम से जो जल रचना जितनी क्षमता से बनेगी 5 करोड़ लीटर जल आपको अलग से मिल पाएगा इसी स्थान पर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार का आज आयोजन है, मेरे अपने मन से आप सबको बधाई। लेकिन एक शपथ के बाद ये कार्यक्रम समाप्त होगा। हम सब मिलकर के अपने स्थान पे खड़े हो जाए और आज एक शपथ दोहराएंगे। नाम बता सकते हैं। मैं शपथ लेता हूं कि मैं जल का संरक्षण करूंगा और जल का विवेकपूर्ण उपयोग करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जल की इस अनमोल संपदा का विवेक से उपयोग करूंगा, जल को बर्बाद नहीं करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जल की हर एक बूंद का संचयन करूंगा और जलगंगा संवर्धन अभियान को बढ़ाने में अपना पूरा सहयोग